friends, welcome to K Classes. Please like, share and subscribe our channel और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, व्हाट इज़ लाइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये फिनोमिना कहाँ पर यूज होते हैं, मिरर में और लेंस में कैसे इनका यूज होता है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद हम इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे, प्रिंसिपल के बाद हम इसमें कहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। हमारे चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ पर होगा, मिरर में होगा, तो वो केस हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसका यूज कहाँ पर होता है, लेंस में, तो हम इसे लेंस के केस में पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिर उस पढ़ेंगे। इस सबसे पहले हम लाइट का इंट्रोडक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन। इस तरह से हम चैप्टर का डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। लाइट क्या है? लाइट हमारे पास सबसे पहले इसका नेचर समझना है कि लाइट का नेचर कैसा है। कुछ साइंटिस्ट ने बहुत साल पहले ये बताया था कि लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर है, वेव नेचर है। फिर उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि जो लाइट का नेचर है वो वेव नहीं है, बल्कि इसका जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। इसका पार्टिकल की तरह एक्ट करता है, पार्टिकल की तरह मूव करता है। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया ना ये वेव की तरह भी एक्ट करता है और पार्टिकल की तरह भी एक्ट करता है। इट मीन्स इसका जो नेचर है डुअल नेचर है, दोनों तरह का नेचर है, पार्टिकल भी और वेव भी। और आप कहीं पर इसे वेव भी यूज कर सकते हो और इसे पार्टिकल भी यूज कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। जैसे हमारे पास चीज़ आएगी उसके अकॉर्डिंग हम इसे वेव भी यूज कर सकते हैं और पार्टिकल भी यूज कर सकते हैं। इट मीन्स इट हैज़ डुअल नेचर, वेव भी और पार्टिकल भी। उसके बाद जो लाइट होती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक फॉर्म है एनर्जी की, जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट को सी कर सकते हैं। जब हमारे पास कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके हमारे आइज में आएगी तो हम उस ऑब्जेक्ट को सी कर पाएंगे, देख पाएंगे। वो किसके कारण हो पाएगा? लाइट के कारण हो पाएगा। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, वो ट्रेवल हमेशा स्ट्रेट लाइन में करेगी। ऐसा हो सकता है कि लाइट, जैसे ये लाइट है, किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करने के बाद तो उसके बाद ये डायरेक्ट अब इस पाथ को फॉलो नहीं करेगी, बट वो क्या कर जाएगी, या तो इस पाथ से क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, या थोड़ा सा इधर की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। बट अब वो इसी पाथ को फॉलो नहीं करेगी स्ट्राइक करने के बाद, बट वो रहेगी स्ट्रेट। स्ट्राइक करने के बाद भी वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेट ही रहेगी, मूव स्ट्रेट ही करेगी। बस थोड़ी सी टाइम के लिए उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, या मैं ये कह सकता हूं वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। वो कुछ टाइम के लिए होगा, बट वो हमेशा किस डायरेक्शन में मूव करेगी, स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करेगी। बट ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करने के बाद उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और अगर वो सेम मीडियम में आए तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और अगर वो दूसरे मीडियम में चली जाए तो हम उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये दो फिनोमिना हम आगे भी पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे हमें शैडो दिखती है, वो भी किसके कारण दिखेगी, लाइट के फिनोमिना के कारण दिखेगी। आपने रेनबो देखते हो, रेनबो भी किसके कारण दिखता है, फिनोमिना ऑफ लाइट के कारण दिखता है। कुछ फिनोमिना होते हैं उनके कारण दिखता है। तो हमारे पास कुछ फिनोमिना है, जिस फिनोमिना ऑफ लाइट हैं, जिनके कारण हमारे पास क्या दिखता है, क्या होते हैं, शेप बनती है। अब हम पढ़ेंगे, जान लेते हैं क्या होता है लाइट। लाइट के बारे में, व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम क्या, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लाइट का यूज करते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो इसका नेचर होता है वो कैसा नेचर होता है, यहाँ पर नहीं लिखा गया है, बट आपको याद रखना है किस तरह का नेचर होता है, डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब है क्या है, ये वेव की तरह भी एक्ट करती है और पार्टिकल की तरह भी एक्ट करती है। और ये कौन सी वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। When light falls on an object, it reflects the light. When the reflected light reaches our eyes, then we can see the object. जब रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमारे आइज पर आएगी तो हम ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। जैसे आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, एक लाइट है, इस ऑब्जेक्ट पर फॉल करेगी, फॉल करने के बाद वो लाइट कहाँ पर आई है,
हमारी आईज पर आई है, तब हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। तो हमें देखने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ी है? लाइट की जरूरत पड़ी है। लाइट इस पर स्ट्राइक करेगी, उसके बाद हमारी आईज पर आएगी, तब हम इसे देख पाएंगे। लाइट यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रही है, बट यहाँ पर आगे जाके वो मूव नहीं कर पा रही, क्योंकि वो किससे स्ट्राइक कर गई है? ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक कर गई है, तो उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया है। बट डायरेक्शन चेंज करने के बाद भी वो किस में रहा है? स्ट्रेट लाइन में रहा है। उसने अपनी स्ट्रेट लाइन को चेंज नहीं किया है। उसके बाद जो जो फिनोमिना हमारे पास लाइट के हो सकते हैं, वो फिनोमिना कौन से हैं? जैसे शैडो का बनना, उसके बाद हमारे पास इमेज बाय मिरर और लेंस जो बनती है, वो भी किसके कारण बनती है? वो भी हमारे पास फिनोमिना ऑफ लाइट के कारण बनती है। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ए मीडियम, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसके कारण होता है? फिनोमिना ऑफ लाइट के कारण होता है। कुछ फिनोमिना है उसके कारण होंगे, जैसे हमारे पास रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, डिस्पर्सन हो गया, और भी बहुत सारे हम इसमें फिनोमिना पढ़ेंगे। तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ रेनबो है, वो भी किसके कारण दिखाई देगा? वो भी हमारे पास फिनोमिना ऑफ लाइट के कारण ही दिखाई देंगे। ये फिनोमिना हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन का, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके बाय। We hope you enjoyed our video. For personal online physics classes, you can contact us at 9992125662, or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.